आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ठाकुर जी की कृपा से इतनी अच्छी अच्छी लीला कथाएं शेयर की जा रही है जिनके माध्यम से कोई न कोई ठाकुर जी की सेवा से जुड़ी, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी अवश्य ही मिलती है, मार्गदर्शन होता है। और ये सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा ही है, हमारे बाल गोपाल की कृपा ही है कि ऐसी लीला कथाएं शेयर हो रही है जिनसे बहुत अधिक हमें जो है फायदा मिल रहा है, बाल गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी मिल रही है। दोस्तों, जो आज की लीला कथा है, मेरा दावा है कि 99% लोग जो है ये गलती अवश्य ही करते होंगे। बहुत कम भक्त होंगे जो इस बारे में जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना और पसंद आए तो लाइक भी करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त की सहायता हो सके। जो आज की लीला कथा है वो अंबाला से नेहा जी ने हमारे साथ शेयर की है। नेहा जी भी लड्डू गोपाल भक्त है और वो कहती है कि बाल गोपाल की सेवा करते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था। जब मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाई थी तब तक मेरे घर में सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, घर में अच्छा खासा पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो कहती है कि मुझे पता चला सभी लोग बाल गोपाल की सेवा करते हैं, कृष्णा जी का बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल है, और मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को अपनी सखी के घर एक फंक्शन में देखा। उसी दिन से मैंने भी विचार किया था कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, क्योंकि देखिए जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो सभी लोग सोचते हैं कि क्यों न हम कोई थोड़ा धर्म का काम करें, अपने कर्म में सुधार करें, भक्ति भाव की ओर जुड़े। अब नेहा जी कहती है कि मैं अकेली अपने हस्बैंड के साथ अंबाला में रहती हूँ। मेरे सास ससुर जो है वो गांव में रहते हैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। तो मेरा एक बेटा है जो 4 साल का है। तो मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी भी नहीं थी कि मैं जो है लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी। यही सोचकर मैंने अपना मन बना लिया कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूंगी। और हम जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली तो घूमने के लिए हमने प्रोग्राम सीधा वृंदावन का बनाया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं वृंदावन जाकर वहां से ही बाल गोपाल को लेकर आऊं। कहते हैं वृंदावन से अगर हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं और लाकर उन्हें विराजित करते हैं तो हमें ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां से लाए गए सभी विग्रह जागृत होते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान की जन्म भूमि है। और उस भूमि पर जितने भी विग्रह होते हैं वो सब जागृत होते हैं। लड्डू गोपाल को वहां से लाने के बाद हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है दोस्तों वो करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका मन है, अगर फिर भी करना चाहते हो तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे अगर वहां से वृंदावन से ब्रज कोष से यानी आप लड्डू गोपाल लाते हो तो उसकी आवश्यकता नहीं होती कि आप प्राण प्रतिष्ठा करो, वो जागृत ही होते हैं। अब नेहा जी कहते हैं कि हम वृंदावन गए, भागे बिहारी जी के दर्शन किए, वृंदावन में घूमे फिरे और आते वक्त बड़े प्यारे से छोटे से 5 नंबर की बाल गोपाल मैं वहां से लेकर आई, लाकर उन्हें बड़े प्रेम के साथ घर में विराजित किया और उनकी सेवा करने लगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मेरा बहुत मन लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा ही उनसे प्रेम भाव हो गया था, उनसे भाव जुड़ गया था। जैसे मैं अपने बेटे की देखभाल करती थी उसी प्रकार से मैं लड्डू गोपाल की भी देखभाल करती थी। अब दोस्तों, नेहा जी कहती है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो भक्ति हो चाहे फिर कोई भी काम हो, उसमें कोई न कोई गलती आरंभ में मतलब कि शुरुआत में अवश्य होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो नेहा जी कहते हैं मुझे बाल गोपाल की सेवा के बारे में बहुत कुछ पता था, उसी प्रकार से मैंने बाल गोपाल की सेवा की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो गुप्त होती है, बड़ी सेवा करने के बाद हमें उन चीजों का पता चलता है, यानी ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं जब हमसे गलती होती है, भूल होती है। तो नेहा जी कहती है वही गलती मेरे से भी हुई।
पहले पहले तो जब नेहा जी ने देखो दोस्तों लड्डू गोपाल को विराजित किया तो वो कहती है वो बाल गोपाल के लिए इतनी सारी पोशाक लेकर आई कि उन्हें रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब नेहा जी कहती है कि मेरे पास बाल गोपाल की कम से कम 50 या 60 जोड़ी पोशाक होगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, हस्बैंड अच्छी जॉब करते हैं, पैसे की कोई तंगी नहीं है और छोटे से 5 नंबर के बाल गोपाल की पोशाक ज्यादा महंगी नहीं आती। तो अब नेहा जी कहती है जैसे कि मैं पोशाक लेकर आई, अपने बाल गोपाल की 10-12 जोड़ी पोशाक एक साथ में ही लेकर आ गई। नेहा जी कहती है फिर मैंने उन पोशाक को इस तरह से पहनाया जैसे आज कोई नई पोशाक धारण कराई, तो अगले 2-3 दिन तक मैं वही पोशाक लड्डू गोपाल को धारण कराती थी। फिर उस पोशाक को उठाकर रख देती थी तो दूसरे कलर की पोशाक अपने बाल गोपाल को धारण कराती थी। इसी तरह से पूरे 6 महीने बीत गए। लड्डू गोपाल को कोई भी पोशाक नेहा जी ने रिपीट नहीं की। अब जब सारी पोशाक का नंबर खत्म हो गया, मतलब जितनी भी उनके पास पोशाक थी उन सब पोशाक को एक एक बार ठाकुर जी ने पहन लिया और उनका नंबर खत्म हो गया और दोबारा से उन्हें पहनाने का मौका आया। तो नेहा जी कहती है मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों न मैं लड्डू गोपाल को जो है पोशाक है जो ये रिपीट करके पहनाऊं, क्योंकि अब 50-60 पोशाक है, दोबारा से इतनी पोशाक लाऊंगी, इस तरह से तो पूरी अलमारी जो है लड्डू गोपाल की वो पोशाक से भर जाएगी। और फिर देखो कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो इस तरह से सर्दियों की पोशाक, गर्मियों की पोशाक और बीच के मौसम की पोशाक सभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो नेहा जी कहती है मैंने कुछ लोगों से पूछा कि क्या ठाकुर जी की पोशाक को रिपीट कर सकते हैं, तो सभी ने यही बताया कि हाँ लड्डू गोपाल जी की पोशाक को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चों को हम कपड़े धोकर पहनाते हैं, लड्डू गोपाल को भी हम पोशाक धोकर पहना सकते हैं। अब नेहा जी कहती है कि मुझे तो यह पता नहीं था कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोने में भी कोई नियम लगता है। मैंने तो जिस प्रकार से मैं अपने बच्चे के कपड़े धोती हूँ उसी प्रकार से मैंने मशीन में लड्डू गोपाल की पोशाक डाली, धोई और सुखा दी। अब इसी प्रकार से 10-5 पोशाक करके मैं रोज कपड़ों के बाद पोशाक धोकर सुखा देती थी और पोशाक धोने के बाद जब वो सूख जाती थी उनमें इत्र लगाकर उन्हें अलमारी में संभाल कर रखती थी और फिर लड्डू गोपाल को पहनाती थी। इस तरह से मैं पोशाक रिपीट करने लगी। सच मानिए तो नेहा जी कहती है जिस दिन से मैंने यह काम शुरू किया उसी दिन से ही मेरे जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कि बाल गोपाल नाराज हो गए हो, रुष्ट हो गए हो, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि लड्डू गोपाल के चेहरे पर जो चमक पहले नजर आती थी उस चमक में भी मुझे बहुत बदलाव नजर आया। मतलब वो भाव नहीं आ रहा था बाल गोपाल को देखकर जो पिछले 6 महीने तक आता था। नेहा जी कहती है उसके बाद अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और मेरे बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से लड्डू गोपाल की सेवा में भी अड़चन आने लगी और लड्डू गोपाल की सेवा में अड़चन आने के बाद मुझे लगा जैसे कि बाल गोपाल नाराज हो गए हैं, उनकी सेवा सही से नहीं कर पा रही हूँ, सारा ध्यान बेटे की तरफ जा रहा है, इस वजह से वो नाराज है। अब मैं बाल गोपाल से कहने लगी हे बाल गोपाल क्या गलती हुई है ऐसी, क्या मतलब कि मुझसे भूल हो गई है कि आपका रूप जो है वो मुझे इतना ज्यादा मनमोहक तो लगता है लेकिन उस पर मुझे उदासी नजर आती है। कहते हैं ना हम अपने बाल गोपाल के भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अब नेहा जी कहती है कि मेरे बेटे के बीमार होने के बाद जैसे ही उसकी थोड़ी सी तबीयत सुधरी तो अचानक से मैं बीमार हो गई और फिर मेरे बाद मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई। इसी तरह से जो है बारी बारी हम लोगों की तबीयत खराब होती रही। घर में जो है जो सैलरी आती थी वो सारी डॉक्टर के पास जाने लगी। एकाएक इसी प्रकार से करते करते बहुत सारी परेशानी आई और घर में नुकसान भी होने लगे। कभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती, उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता, तो कभी अचानक से हस्बैंड की तबीयत बिगड़ जाती, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो कभी
कुछ नुकसान हो जाता था, जैसे कि कोई सामान है, बिजली के सामान होते हैं, वो फूक जाता था हमारा, इस वजह से उसे ठीक कराना पड़ता था, उसमें काफी पैसे लग जाते थे। जो एक रूटीन चलता आ रहा था हर महीने का, जैसे कि हम हर महीने का अपना एक बैलेंस बनाकर चलते हैं कि इस महीने इतना खर्चा हो जाएगा और इतने पैसे हम बचा लेंगे, वो सब बिगड़ गया। नेहा जी कहते हैं धीरे धीरे रूटीन इतना बिगड़ गया, हमारा सारा बैलेंस बिगड़ गया कि हमें पैसों की जरूरत पड़ने लगी, हमें बाहर से पैसे मांगने पड़े, उधार मांगने पड़े, जबकि बाल गोपाल के आने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि हमें कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब से तुम लड्डू गोपाल लेकर आई हो, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, कुछ समय तक तो सब सही चलता रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लड्डू गोपाल तुमसे प्रसन्न नहीं है या फिर तुम अच्छे से उनकी सेवा नहीं करती, सिर्फ सेवा करने का दिखावा करती हो? ऐसी बात सुनकर नेहा जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तो बड़े भाव से, प्रेम से जो है ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। अब नेहा जी कहती है कि इस बात पर सवाल उठा कि लड्डू गोपाल के आने के बाद घर में समस्याएं आने लगी, तो उन्हें यह भी बहुत बुरा लगा। नेहा जी कहते हैं मैं लड्डू गोपाल के पास गई और जाकर बोली, देखा आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि सब कुछ जो है बिखर रहा है, मैं कुछ भी समेट नहीं पा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही इस दुविधा का अंत कर सकते हो, आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि मुझसे कोई भूल हुई है, अवश्य ही कोई भूल हुई है, जिसके कारण आप मुझे मतलब कि आप मुझे संकेत दे रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे और कोई बताने वाला नहीं है। मेरी सासू माँ गाँव में रहती है और मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरा मार्गदर्शन भी आप ही करोगे। इस भाव से, जैसा प्रेम भाव से नेहा जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल को अपने मन की सारी बातें कह दी। उसके पश्चात नेहा जी कहती है कि जब मैं बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर बैठी, तो अचानक से मेरे हस्बैंड की जो बुआ जी है वो हमारे घर आ गई। मैंने उन्हें चाय वगैरह दी, नाश्ता कराया, उसके बाद वो कहने लगी कि देखो मेरा आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ दिनों से तुम्हारी और उनके हस्बैंड का नाम लेकर बोली, उनकी और तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि एक बार जाकर पता कर लूं। नेहा जी कहती है हमारी बुआ जी हमारे पास में ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती, और उन्हें गांव से जो है हमारे पिताजी का फोन आया था, यानी नेहा जी के ससुर का फोन आया था कि एक बार जाकर बच्चों की जो है खबर ले लो, क्योंकि काफी दिन से वो परेशान चल रही है। तो अपने भाई के फोन करने के बाद जो है बुआ जी उनका पता लेने आई थी। वो कहते हैं मेरे सास ससुर ने उन्हें हमारे पास भेजा था कि एक बार देख कर आओ, वो ज्यादा परेशान तो नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। नेहा जी कहती है कि सौभाग्य से बुआ जी भी पिछले 15 सालों से बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। अब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे चक्कर आया था, तो मैंने बुआ जी को ही बोल दिया कि बुआ जी आप जो है बाल गोपाल के मैंने कपड़े बाहर रखे हैं, क्या उन्हें धोकर आप सुखा सकती हो, क्योंकि कल मेरे बाल गोपाल को पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है, धुले हुए कपड़े नहीं है, क्योंकि मैं काफी दिन से बीमार चल रही हूँ, इस वजह से उनकी पोशाक धुली नहीं है। जो पोशाक धुली थी वो सब मैं पहना चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि 10-12 पोशाक इकट्ठी करने के बाद ही धोकर सुखाऊंगी। अब नेहा जी कहती है कि बुआ जी ने उनकी पोशाक के लिए मुझसे बर्तन मांगा कि अलग से कोई बर्तन दे दो जिसमें मैं पोशाक धोकर सुखा दूं। तो मैंने कहा मैं तो उनकी पोशाक मशीन में ही धोती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे के कपड़े धोती हूँ उसी प्रकार से धोती हूँ। तब उनकी बुआ जी ने उनका मार्गदर्शन किया। दोस्तों मैं भी आपको बता देती हूँ कि बाल गोपाल की पोशाक में
क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, जो लड्डू गोपाल की पोशाक होती है उनके साथ उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है। आप सोचिए, जब हम बाल गोपाल को भोग लगाते हैं और वो भोग जो है हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि वो कुछ मिनट के लिए ही ठाकुर जी के सामने हमने रखा था। दूसरा, जब हम स्नान कराते हैं तो उनके जो शरीर को छूकर जल, उनके चरणों को छूकर जल गिरता है, हम उसे चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं, जमीन पर नहीं गिराते। तो फिर ऐसे में जो हमारे बाल गोपाल पूरा दिन रात पोशाक धारण करते हैं, अपने तन से लगाकर रखते हैं, क्या उस पोशाक को इस तरह से मशीन में धोकर या फिर किसी गंदी बाल्टी वगैरह में धोकर उसके पानी को नाली में बहा देना चाहिए? कदापि नहीं बहाना चाहिए। लड्डू गोपाल की पोशाक का जल कभी भी नाली में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की पोशाक के साथ जो है बहुत 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 एनर्जी जुड़ी रहती है, उनका आशीर्वाद जुड़ा रहता है। और बाल गोपाल की जो पोशाक होती है वो हर पल उनके तन से लगी होती है, इसलिए बाल गोपाल की पोशाक धोते समय बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 99% लोग इस बात को नहीं मानते होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आप लड्डू गोपाल की पोशाक का जल नाली में बहा दोगे तो आपके घर से जो है सारी पॉजिटिव एनर्जी नाली में बह जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी अधिक बढ़ जाएगी, साथ ही साथ धन की कमी होगी, क्योंकि आप ठाकुर जी से जुड़ी हुई पोशाक, उनके आशीर्वाद को नाली में बहा रही हो। बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि जो पोशाक होती है भगवान की, किसी भी भगवान की, उसके साथ उनका क्या संबंध होता है, तो आपको यही रिप्लाई मिलेगा कि उनके साथ उनका आशीर्वाद जुड़ा होता है, उनकी एनर्जी जुड़ी होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी यह बात बताई है कि जो ठाकुर जी पोशाक धारण करते हैं, अगर वो पोशाक फट जाती है तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भूमि विसर्जित करना चाहिए। भूमि अर्थात जो पोशाक फट जाती है उनकी भूमि में, कहीं भी कच्ची भूमि पर गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में पोशाक को डालिए और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, भूमि विसर्जन कीजिए। क्योंकि नदी वगैरह सबके पास नहीं होती, तो आप वहां पर जाकर उन्हें विसर्जित करने में समय लगा देते हो। अगर आप फिर भी विसर्जित करना चाहते हो तो इकट्ठा करके रख लीजिए, जब कभी किसी घाट पर जाओ तो वहां पर विसर्जित कर सकते हो। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की पोशाक धोने के लिए भले ही आप 3-4 पोशाक इकट्ठी कर लीजिए, छोटी छोटी सी पोशाक होती है, इतना ज्यादा भारी काम नहीं होता। उनके लिए सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से स्नान आदि करके मुंह हाथ धोकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो उनके वस्त्रों को भी उसी प्रकार से स्वच्छता के साथ छूना चाहिए। हाथ पांव मुंह धोकर अच्छे से लड्डू गोपाल के वस्त्रों को उठाइए, माथे से लगाइए, उनसे अनुमति लीजिए, ठाकुर जी हम जो है आपकी पोशाक को धोकर दोबारा से आपको धारण कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम रोज आपको नई पोशाक धारण करा सके। जिस दिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी ठाकुर जी, उस दिन हम आपको इस तरह से पोशाक धारण नहीं कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। और बाल गोपाल की पोशाक को अपने मस्तिष्क से लगाकर प्रणाम करके ले जाइए धोने के लिए। अलग से एक साफ बर्तन लीजिए, उस बर्तन में आप ईजी डाल सकते हो, पाउडर डाल सकते हो, जो आपका मन चाहे जिससे आप धोना चाहते हो। बस प्याज लहसुन वाला कोई सर्फ साबुन नहीं होना चाहिए। उसमें आप साफ पानी में बाल गोपाल की पोशाक को अच्छे से जो है भिगोकर धो लीजिए। अब जो वो जल है, उस जल को आप अपनी छत पर ऐसी जगह पर गिरा दीजिए जहां पर वो आसानी से सूख जाए। अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप दीवार पर, घर की दीवार पर उस पानी को गिरा दीजिए। नाली में मत फेंकिए, बिल्कुल भी नाली में मत फेंकिए। ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए, अपनी छत पर फेंक दीजिए, आपकी बालकनी में फेंक दीजिए जहां पर वो सूख जाए, सूरज की पर्याप्त रोशनी आती हो। उसके बाद जो सर्फ का पानी है उसे तो आप फेंक दोगे, फिर आप साफ पानी में जब उन्हें
कर सर्फ में धोकर साफ पानी से निकालते हो बाल गोपाल की पोशाक को, तो थोड़ा सा वो पानी होता है, उस पानी को भी आप इसी तरह से अपनी छत पर, अपने आंगन में, पौधे में नहीं डाल सकते क्योंकि सर्फ के पानी से पौधे सूख जाएंगे। अपने आंगन में डाल दीजिए, अपनी दीवार पर डाल दीजिए, ऐसे स्थान पर डाल दीजिए जहां पर वो आसानी से सूख जाए। और छत तो सभी के घरों में होती है, बालकनी भी होती है, तो बालकनी में डाल दीजिए। ठाकुर जी की पोशाक का पानी इस तरह से नाली में मत बहाए, क्योंकि वो आपके घर की सारी एनर्जी को नाली में लेकर चला जाएगा, बहा जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद उनकी पोशाक के साथ जुड़ा होता है। और ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमें दुख दे देती है, तो इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब नेहा जी कहती है जब उनकी बुआ जी ने भी ये सब बातें उन्हें बताई तो उन्हें याद आया। वो कहती है कि मैं तो मासिक धर्म में भी लड्डू गोपाल की पोशाक को धोती हूँ। तो देखिए क्या उस समय पर हम स्वच्छ होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। बार बार वॉशरूम जाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, हमारे हाथ गंदे होते हैं और क्या करें, वैसे भी हमारा शरीर अपवित्र होता है। जब उस समय पर हम बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, उनके विग्रह को नहीं छू सकते, तो आप सोचिए क्या हमें उनके वस्त्र छूने चाहिए जो हर वक्त उनके तन से लगे रहते हैं, उनके विग्रह से लगे रहते हैं? क्या उन पोशाक को छूना चाहिए? नेहा जी कहती है एक बार फिर लड्डू गोपाल ने उन्हें संकेत दिया था। उनका मासिक धर्म चल रहा था, वो लड्डू गोपाल की पोशाक धोने के लिए ही जा रही थी। वह कहती है जैसे ही वह लड्डू गोपाल की पोशाक लेकर चली तो उनका पैर फिसल गया था, जिस कारण से उन्हें बहुत चोट आई थी, लेकिन वो इस संकेत को नहीं समझ पाई थी। ठाकुर जी उन्हें रोकना चाहते थे कि गलती मत करो, लेकिन वो समझ नहीं पाई। अब नेहा जी कहती है जब उनका मार्गदर्शन हुआ तो उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगी और उन्हें प्रणाम किया कि धन्यवाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार से आज इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी अपने हर भक्त का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से उन्होंने नेहा जी का भी मार्गदर्शन किया। किस प्रकार से? उनकी बुआ जी उनके घर आई, जबकि वो आना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने उनके सास ससुर को माध्यम बनाया, फोन करवाया और उनकी बुआ जी को उनके घर पर भेजा। उन्होंने वहां पर आकर जो भी किया, मार्गदर्शन किया, वो एक लड्डू गोपाल की लीला थी अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। नेहा जी कहती है यकीन मानो उस दिन से उन्होंने बाल गोपाल की सेवा में जो यह भूल कर रही थी कि मासिक धर्म में उनकी पोशाक धोना, उनके पोशाक धोकर उनके जल को नाली में बहा देना, मशीन में पोशाक को धोना, ये सब चीजें उन्होंने रिपीट नहीं की। उन्होंने दोबारा से माफी मांगकर बड़े ही प्रेम के साथ और बड़ी ही शुद्धता के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की। और लड्डू गोपाल से माफी मांगकर जब उन्होंने सेवा दोबारा से प्रारंभ की तो धीरे धीरे घर में सब कुछ अच्छा हो गया। बल्कि नेहा जी कहती है कि उनके हस्बैंड का तो बाल गोपाल की कृपा से प्रमोशन भी हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति जो है पहले से भी अच्छी हो गई। और आर्थिक स्थिति छोड़िए, लड्डू गोपाल जो है वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, समय आने पर करते हैं, किसी भी कारण से करो, किसी भी माध्यम से करो, लेकिन वो करते हैं। और देखिए दोस्तों, उतार चढ़ाव तो जिंदगी के चक्र है। लड्डू गोपाल से अगर आप सच्चा प्रेम करोगे, उनकी सेवा में शुद्धता का ध्यान रखोगे, बाल गोपाल को जो है बिल्कुल ठाकुर मानकर, क्योंकि वो महलों के राजा है, और देखिए हमारी छोटी सी कुटिया में हमारे साथ रहने आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के कारण, हमारे प्रेम के कारण। नहीं, उनको आवश्यकता नहीं है हमारे साथ रहने की, क्योंकि वो तो महलों के राजा है। वो अपने भक्त के भाव के कारण, प्रेम के कारण उनके घर आते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, शुद्धता के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए जिससे कि हमारे ठाकुर जी का अपमान हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन लीला कथाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हो रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर भी करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों की यह दुविधा दूर हो जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, ताकि ऐसी ही लीला कथाएं आपके साथ लड्डू गोपाल जी शेयर करवाते रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। दोस्तों, मैं भी चाहती हूँ कि बाल गोपाल की सेवा में आपसे कोई भूल न हो, कोई गलती न हो।
हमारे जो बाल गोपाल है, हमारे जो लड्डू गोपाल है, वो अपने सभी भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसाए। जो भी उनसे भूल हो तो वीडियो के माध्यम से करे, मेरे वीडियो के माध्यम से करे, किसी और की वीडियो के माध्यम से करे या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से करे, लेकिन वो मार्गदर्शन आपका समय समय पर अवश्य ही करेंगे। इसी के